हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। हमारा लास्ट लेक्चर था डिटर्मिनेंट्स का ना। हमने कर लिया चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फिफ्थ चैप्टर पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर हमारा क्या नाम है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो दो टॉपिक हैं इसमें, एक तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एक तो यही टॉपिक है। दूसरा डिफरेंशिएशन भी है हमारा इसके बाद, है ना, इस चैप्टर में। डेरिवेटिव जिसमें हमारा क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं एक बार। तो वो हमारा सेकंड टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। चैप्टर क्लास 11th में हमारा एक चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स में हम पढ़ते हैं, उसी का आगे हम क्या पढ़ते हैं, लिमिट्स का ही उसमें एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूटी पढ़ते हैं हम। मतलब 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत। और ऐसी जैसी कंटिन्यूटी होता है ऐसी कुछ डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है ना। डिफरेंशिएबिलिटी भी सिमिलर सा ही टॉपिक है। तो इसलिए अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले लिमिट्स के जो हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, है ना, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू क्या होता है, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x क्या होता है हमारा, 1। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लोगे तो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। इनवर्स में भी सेम ही रहता है। सेम हमारा 10 में भी यही रहता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन में x इक्वल टू 1। ठीक है, सेम रेसिप्रोकल भी अगर हम कर लेते हैं x अपॉन में 10x, उसके बाद लिमिट, है ना, कुछ e की पावर, ये थोड़ा कम ही यूज होते हैं पर कहीं ना कहीं यूज आ सकते हैं। e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1, है ना। एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x इक्वल टू 1। देखो कंडीशन है, एक तो सब में लिमिट क्या होनी चाहिए, कंडीशन है लिमिट होनी चाहिए 0। और ये जो x है ये वाला हमारा, मतलब जो साइन के साथ हमारा एंगल x है, x x होगा तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। 2x होगा तो 2x ही होना चाहिए। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, 4x है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 4x। सेम यहाँ पे x है तो यहाँ पे x। और सबसे इम्पोर्टेंट, लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी, 0। लिमिट 0 नहीं होगी तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। लिमिट का बहुत वो है, महत्व है यहाँ पे, है ना, इंपॉर्टेंस काफी है। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। ये थोड़ा सा हम 11th का रिकैप करते हैं हल्का सा। देखो मान लो कोई फंक्शन दिया है हमें एफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1। तो हमें 1 के लिए चेक करनी है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1।
check the continuity of the function at x equal to 1. x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी करो चेक। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से लेफ्ट। देखो जैसे ये नंबर लाइन बना लेते हैं हम, ये 1 है हमारा, यहाँ पे आ जाओ 0 2 1 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 से थोड़ी सी पीछे होगी। ठीक है, 1 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 से हल्की सी पीछे होगी, बस यहाँ पे मान लो यहाँ तक। ठीक है, और जितनी पीछे 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उतनी ही आगे 1 की राइट हैंड लिमिट होगी। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, कितनी पीछे, इसे हम h लेते हैं, है ना। ये जो h होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा। h टेंड्स टू 0, मतलब कि 1 से हम कितना पीछे आए, 0.999 पे। ये दिखाने के लिए नंबर लाइन पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दिखाया गया है, नहीं तो फिर पता नहीं लगेगा ना। अगर मैं बिल्कुल 1 के बगल में ही बना दूंगा तो पॉइंट यहीं बना दूंगा, इसलिए। और h से 1 से कितना आगे गए, वो भी h ही होगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1.001 अप्रोक्स, है ना। एक वो आइडिया दे रहे हैं। तो मतलब हम बहुत ही माइनर सा पीछे जाते हैं, बहुत ही माइनर सा आगे जाते हैं, पर 1 से हल्का सा पीछे तो होते ही हैं, 1 पे नहीं होते, और 1 से आगे होते हैं। कितने डिस्टेंस पीछे होते हैं, h, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है हमारा 1 माइनस h, क्योंकि 1 है। कितने डिस्टेंस आगे गए हैं, h, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है 1 प्लस h। ठीक है, h लगभग 0 है ना, पर 1 तो नहीं है, ये थोड़ा सा तो है ही, पर टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 होता है h लगभग हमेशा, क्योंकि हम बहुत ही माइनर सा पीछे गए हैं और बहुत ही माइनर सा आगे। एफ एक्स, है ना। अब h की टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, h हमेशा टेंड्स टू 0। अब हम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, 1 माइनस h वाले पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए ना LHL के लिए, 1 माइनस h पॉइंट पे। तो 1 माइनस h आ जाएगा इसकी जगह। x लेस देन 1 वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस तो 1 से तो पीछे ही है ना, तो 1 से लेस देन वाले के लिए ये वाला फंक्शन यूज करना है। x की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस एच सब्सिट्यूट कर दो अपनी, जहाँ पे x है 1 माइनस एच सब्सिट्यूट कर दो। माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे f 1 माइनस एच है, x की जगह पे हमने 1 माइनस एच रख दिया, बाकी सब ऐसे ही। अब लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बनता तब तो लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाती, फिलहाल तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो लिमिट हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, आंसर हमारा LHL आ गया, -2 आ गया LHL। ठीक है, अब आ जाओ RHL पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट, है ना, 1 प्लस होगा क्योंकि हम 1 से आगे हैं। अब यहाँ पे आएगा h टेंड्स टू 0, लिमिट h की हमेशा 0 रहती है। अब हम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, 1 प्लस h वाले पॉइंट पे पहुंच गए, 1 प्लस h यहाँ पे। अब x ग्रेटर देन 1 वाला जो फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन है, ये वाला। x की जगह पे क्या डालेंगे, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का स्क्वायर -1। फिर से नॉट डिफाइंड होने का केस है ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब हम h की लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो आ जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -2। राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0। LHL नॉट इक्वल टू RHL,
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं आए तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। पर मान लो एल एच एल और आर एच एल बराबर आ जाते तब क्या कंटिन्यूअस होता, हो भी सकता है नहीं भी, हमें तीसरी वैल्यू और निकालनी पड़ती, फंक्शन की वैल्यू। एफ वन, वन पे चेक करें ना, वन, एफ वन कौन सा फंक्शन देगा अब दोनों में से, जिसमें इक्वल टू लग रहा होगा, जैसे ये हो गया। तो एफ वन के लिए हमारा फंक्शन ये है, एफ एक्स ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह डालेंगे इसमें वन, प्लस वन डलेगा ना, माइनस बाहर लगाएंगे, माइनस के क्योंकि बाहर है, और माइनस वन। ठीक है, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, -2। तो अगर तीनों बराबर आएंगे, इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन, तब कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों बराबर आएंगे तब जाके क्या होगा, कंटिन्यूअस, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर दो इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा, तीनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर दो ही बराबर नहीं है फिर तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हमारा एक है ना बेसिक, एक 11th का रिवाइज करवाया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ना वो देखते हैं अब, है ना, पहले कंटिन्यूटी के। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है, जैसे पिछला क्वेश्चन 1 पे था, ये किस पे कंटिन्यूअस है, पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सेम मेथड है। अब देखो कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है, चेक नहीं करना, पी और क्यू निकालना है। ठीक है, तो पहली अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों चीजें बराबर होंगी। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ पाई बाई टू, है ना, पाई बाई टू है, वहां पे 1 थी, यहाँ पाई बाई टू है। ठीक है, तो एल एच एल के लिए लेस देन वाला फंक्शन हो जाएगा ये वाला, तो ऐसे शॉर्ट में अपने लिए लिख लो फर्स्ट वाला। आर एच एल के लिए कौन सा होएगा, ये ग्रेटर देन वाला, यहाँ पे लिख लो सेकंड, थर्ड है सॉरी, और फंक्शन के लिए ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला। इसमें दो वेरिएबल है तो मैं एल एच एल भी निकालना पड़ेगा, आर एच एल भी निकालना पड़ेगा। देखो एल एच एल में कोई वेरिएबल नहीं है, एल एच एल को सॉल्व करेंगे एक आंसर आएगा, आर एच एल में एक वेरिएबल है क्यू, तो एल एच एल आर एच एल को बराबर रखेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, एल एच एल और फंक्शन को बराबर रखेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। किसी क्वेश्चन में अगर एक वेरिएबल होगा तो एक एक की नहीं दो से ही काम चल जाएगा, तीनों की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे तो तीनों ही निकालने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एल एच एल। ठीक है, देखो भाई एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू माइनस, है ना, नोटेशन है ये, मतलब पाई बाई टू से पीछे एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच, एफ पाई बाई टू माइनस एच, जैसे 1 था तो 1 माइनस एच, पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस एच। एल एच एल के लिए ये वाला फंक्शन है, ये वाला, इसमें एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एच रखना होगा। ठीक है, रखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में, जहां पे एक्स है वहां पाई बाई टू माइनस एच आएगा क्योंकि यहाँ पाई बाई टू माइनस एच है, 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच।
ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाओ और कॉस 90 माइनस थीटा का लगाओ। लिमिट जब तक नहीं हटेगी जब तक लिमिट का यूज नहीं हो जाता। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, 1 माइनस कॉस क्यूब एच। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एच। अब अगर हम एच की लिमिट जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, अब अगर हम एच की लिमिट जीरो रखते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पे जीरो रखा जाएगा, है ना। साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, फंक्शन हो गया नॉट डिफाइंड, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो हम इसका मतलब जीरो नहीं रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ करना पड़ेगा, वो फॉर्मूले लिमिट वगैरह किस लिए बताए हैं। जब डॉट डिफाइंड बने तो फॉर्मूले लगाओ या कुछ करो जिससे कि फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू ऑब्टेंड हो जाए। तो एक काम करते हैं, ऊपर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस कॉस क्यूब, वन वन का क्यूब या वन, बात तो एक ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, प्लस ए बी, 1 इंटू कॉस एच प्लस बी स्क्वायर, तो बी है हमारा कॉस। ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और नीचे भी कॉस में कन्वर्ट करो, साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एच, 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच। नीचे लगा लो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस एच और 1 माइनस कॉस एच, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एच कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एच और 1 माइनस कॉस एच कैंसिल। अब लिमिट डाल के देखो, देखो मेन डिनोमिनेटर में है ना, न्यूमरेटर में जीरो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो अपन कुछ जीरो ही होगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम जीरो डालेंगे अगर डिनोमिनेटर में, तो कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो 1, 1 प्लस 1 2, अब नहीं आ रहा जीरो। अब हम सीधा लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 1 प्लस कॉस जीरो प्लस कॉस स्क्वायर जीरो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3, 1 प्लस कॉस जीरो, क्या आ जाएगा, कॉस जीरो 1, ये भी 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, कॉस जीरो 1, तो नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये बचा 3 इंटू 3/2, तो क्या आ गया, ये एल एच एल आया है, एल एच एल क्या आ गया, सॉरी क्या आ गया, एल एच एल 1/2। फंक्शन की वैल्यू तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आर एच एल सॉल्व करेंगे सीधा, ठीक है। आर एच एल पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस एच, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
अब उसके बाद आर एच एल का फंक्शन दिख रहा होगा तुम्हें, फंक्शन में क्या है, वहां पे x की जगह पे पाई बाई टू प्लस एच, सॉरी प्लस आएगा ना, तो आर एच एल है, आप पाई बाई टू प्लस एच रख दो, ये रहा आर एच एल का फंक्शन, ये रहा। ठीक है, तो यहां पे आएगा Q 1 माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एच अपॉन में पाई माइनस टू, एक्स की जगह पे पाई बाई टू प्लस एच है ना, पूरे का होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले देखो, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पर क्या हो जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस एच, इसे सॉल्व करोगे आएगा पाई माइनस टू की मल्टीप्लाई करोगे, टू से टू कटेगा, माइनस का पाई माइनस इंटू माइनस टू इंटू एच माइनस का टू एच का होल स्क्वायर, पाई से पाई गया, क्यू 1 माइनस कॉस एच और 2h का स्क्वायर कर दो 4h स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अगर अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, इसका मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, फिर से नॉट डिफाइंड, तो नहीं कर सकते, कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1 माइनस कॉस एच का, 1 माइनस कॉस एक्स का, या एच, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू, अगर याद हो, टू साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में पढ़ा था अभी, एक्स बाई टू, मैंने बताया भी था ये फॉर्मूले कैलकुलस में काम आने वाले हैं, प्लस में साइन की जगह कॉस हो जाता है, तो ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू। ठीक है, अब हम ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में x इक्वल टू 1। ठीक है, पर यहाँ पे तो स्क्वायर है और h साइन स्क्वायर h बाई टू है, तो यहाँ पे हमें ये बनाना पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर है तो साइन h बाई टू अपॉन में h बाई टू का स्क्वायर, ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी h बाई टू का स्क्वायर चाहिए, तब जाके 1 होगा। तो h बाई टू का स्क्वायर लाने के लिए एक तो चाहिए h स्क्वायर बाय 4, तो h स्क्वायर तो है नीचे, बाय 4 की जरूरत है, तो क्या करें, एक 4 से डिवाइड और एक 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारे लिए तो ये ही काफ़ी है, हमारा जो फॉर्मूला बनाएगा वो ये बना रहा है, ये बाकी बाहर ले जाओ, 2 अपॉन में 16, 2 क्यू बाई 16, 2 क्यू बाई 16 आ गया बाहर, क्या बचा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई टू। ठीक है, रुको एक मिनट, ये ज़्यादा बड़ा हो गया सर्कल, साइन h बाई टू, और ये भी h बाई टू का स्क्वायर है, h बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये तो साइन लिमिट x टेंस टू जीरो साइन h अपॉन में h क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारे पास क्या, q/8 इंटू 1, q/8, बस लिख देना ये वाला फॉर्मूला साइड में,
जरूर। तो आर एच एल आ गया क्यू बाई 8, सॉरी, एल एच एल आ गया 1/2, आर एच एल आ गया क्यू बाई 8। ठीक है, अब क्या बचा, फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू तो सीधा दे रखी है, कितनी, पाई/2 पे कितनी, पी। तो ये हमारी जो पहली इक्वेशन थी, इसके अकॉर्डिंग, पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या, एल एच एल आर एच एल फंक्शन बराबर, तो फ्रॉम फर्स्ट एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल कितना है 1/2, आर एच एल कितना है क्यू बाय 8। सिंप्लीफाई करो, सॉरी सॉरी, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब रखो एल एच एल इक्वल टू फंक्शन मतलब एफ पाई/2, एल एच एल कितना है 1/2, फंक्शन कितना है पी। ये आ गई हमारे पास पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू 4 और पी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, टाइम भी लिया इस क्वेश्चन ने, पर इससे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। बड़ा क्वेश्चन था एक, है ना। कुछ पता नहीं है बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का दे दें, है ना, कुछ पता नहीं होता। जैसे पिछले साल ऑन टू 1 1 वाला 5 मार्क्स में दे दिया रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन, है ना, ऐसे ही कुछ पता नहीं है कंटिन्यूटी का डाल दें 5 मार्क्स में। चलो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 2, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चेक द कंटिन्यूटी वाले बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। 11th में भी है क्योंकि, है ना। तो कह रहे हैं कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फिर से वही, if fx is continuous at x equal to 0, if fx is continuous at x equal to 0, LHL equal to RHL equal to F0। ठीक है, LHL equal to RHL equal to F0। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है ना। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे उसके बाद। सेकंड क्वेश्चन है ना, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन। एल एच एल फिर से इसमें जाएगा फर्स्ट, अपने लिए लिख लो। आर एच एल जाएगा इसमें तीसरे में, सेम ही है। और ये हमारा सेकंड फंक्शन की वैल्यू। अब तो समझ गए होंगे ना। अब देखो हमें निकालनी है ए की वैल्यू और बी की। इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, इसमें भी तीनों निकालने पड़ेंगे। एल एच एल निकालेंगे ए की टर्म्स में, आर एच एल निकालेंगे बी की टर्म्स में, और दोनों को फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर देंगे। तो एल एच एल करते हैं ना, जल्दी जल्दी से करते हैं एल एच एल, क्योंकि ये पूरे के पूरे खत्म करने हैं आज, है ना, फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी है। एल एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच लिखो चाहे मत लिखो, माइनस एच लिख दो सिर्फ। एल एच एल का फंक्शन कौन सा है, ये वाला, है ना। इसमें वैल्यू डलेगी 0 माइनस एच या माइनस एच डाल देंगे, 0 माइनस एच की तरह ये कर से, साइन a+1 माइनस एच 2 साइन माइनस एच अपॉन एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एच। देखो ऊपर दोनों में माइनस है और नीचे माइनस, ऊपर का माइनस कॉमन लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, वो नीचे वाले माइनस से कैंसिल। तो ये आ जाएगा साइन a+1 एक्स, एक्स नहीं एच,
प्लस 2 साइन एच अपॉन में माइनस एच। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास बेटा एच है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एच है, इसलिए हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में हमारे पास एच है, इसलिए हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे माइनस था ना, ऐसे कट करके प्लस हो गया, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो क्या करें, तो जब भी साइन आएगा बेटा तो तुम्हारे दिमाग में हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये वाला फॉर्मूला बना लो सर, साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1। ये आना चाहिए कि जब भी साइन वाला आ जाए कोई क्वेश्चन, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट से इसे जीरो कर दो, सॉरी 1 बना दो, है ना, सिंप्लीफाई कर दो। तो एक काम करते, दोनों को अलग अलग करते हैं हम, है ना, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन ए प्लस 1 एच अपॉन में एच अलग कर लिया मैंने, प्लस इसके भी अलग करते हैं तो लिमिट इसमें लगानी पड़ेगी, लिमिट एच के लिए जब तक एच हटेगा नहीं तो लिमिट लगानी पड़ेगी। 2 को बाहर लिख लो, चलो अंदर ही रहने दो, अभी बाहर लिख सकते थे, ये आ गया। तो देखो बेटा ये तो अपने आप ही 1 बना हुआ है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 को बाहर लिख लेना बस। ठीक है, इसमें ये ए प्लस 1 एच है, यहाँ पे सिर्फ एच है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ए प्लस 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी, है ना, कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसी सेम 2 को लिख लो बाहर, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाय एच, ये भी 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1। यहाँ क्या बचा ए प्लस 1, यहाँ क्या बचा 2, तो क्या बचा ए प्लस 3, ये आ गया हमारा एल एच एल, क्या आ गया ए प्लस 3। ठीक है, अब करते हैं आर एच एल के लिए, आर एच एल ये फॉर्मूला लिख देना बेटा, ये वाला है ना साइड में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ठीक है, जीरो प्लस एच लिख दो चाहे एच, नीचे आ जाते हैं, साइड में जगह कम है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, आर एच एल का फंक्शन ये रहा, इसमें रख दो एक्स की जगह पे एच, 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन में एच। ठीक है, अब हम देखो डायरेक्ट एच की लिमिट जीरो रख नहीं सकते, अगर डायरेक्ट एच की लिमिट हमने जीरो रख दी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसलिए हम लिमिट को जीरो नहीं रख सकते, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, रूट वाला है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। देखो ध्यान रखना, अगर रूट वाला कोई फंक्शन आता है तो हम उसे रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करके हो जाता है, कोई भी रूट वाला क्वेश्चन आए उसे रेशनलाइज से करना। तो इसे रेशनलाइज करते हैं यहीं पे, अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 है, तो अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर रहे हैं, ये a माइनस बी का काम करेगा और ये a प्लस बी का काम करेगा, नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना, ऊपर ही रहन करो बस, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे ऐसे ही रहने दो। दिक्कत थी हमारी h से, नीचे का अगर h हट गया ये वाला तो हमारा काम हो जाएगा,
क्योंकि h की वजह से 0 आ रहा था। होल स्क्वायर खोलेंगे, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + bh। 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर एज इट इज। न्यूमरेटर में 1 से 1 जा रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा? हमारे पास बचा bh। अब देखो h से h कैंसिल, मेन दिक्कत तो h ही कर रहा था। h से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब लिमिट रख के देखो, क्या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है? यहाँ 0 कर दोगे, ये 0 हो जाएगा, √1 बचेगा, √1 + 1। 0 तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिमिट हटा लेंगे, आ जाएगा b/में √1 + 1। 1 का रूट क्या होता है? 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1 + 1, तो क्या आ जाएगा? b/में 2। क्या आ गया ये? RHL। RHL आ गया हमारा b/2। ठीक है, LHL आ गया a/a+3, RHL आ गया b/2। फंक्शन की वैल्यू तो निकली हुई है खुद ही, f0 क्या दिया है? 2। f0 हमें क्या दिया है? 2। अब वही LHL RHL फंक्शन तीनों को बराबर रखेंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले LHL और फंक्शन को बराबर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, LHL = f0। LHL आया a+3, f0। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना। LHL आया 3, a+3 और f0 है हमारा 2। LHL = f0, ये बेटा a+3 दिया और ये दिया 2, -1 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, अब RHL = f0, RHL आया b/2 और f0 फिर से 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 4। है ना, हमने दो ऐसे क्वेश्चन करे हैं जो दो वेरिएबल में थे, बड़े क्वेश्चन ए। ठीक है, चलो आगे देखो। ये एक ही वेरिएबल का क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करे उसमें x < वाले फंक्शन और x> वाले फंक्शन टाइप के थे। यहाँ पे x = ≠ 0 और x = 0 वाले हैं। अब ऐसे केसेस में LHL में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे और RHL में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, है ना, ये देखना है अब हमें। तो होता क्या है बेटा, जब तुम 0 के लिए करोगे LHL, तो 0 से पीछे होगा तुम्हारा LHL यहाँ पे कहीं, है ना। 0 से पीछे तुम्हारा LHL होगा यहाँ कहीं, तो ये हो जाएगा 0 - h। और RHL 0 से आगे होगा कहीं, तो ये हो जाएगा 0 + h। LHL ले लो चाहे RHL ले लो, LHL 0 से पीछे है, RHL 0 से आगे है। 0 पे दोनों में से कोई नहीं है, तो 0 वाला ना तो LHL के लिए यूज कर सकते हो ना RHL के लिए। ये दोनों के केस में चलेगा, LHL भी और RHL भी, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो फंक्शन है, 0 को छोड़ के सब पे है, 0 से कम पे भी और 0 से ज्यादा भी। सिंपल सी बात है, जब नॉट इक्वल टू और इक्वल टू 0 वाला केस आता है, तो नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन ही RHL में चलता है और नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन ही RHL में चलता है। ठीक है, करते हैं इसे। वो लाइन तो सब में लिखनी है, कंटिन्यूस है तो LHL = RHL = फंक्शन। अब देखो, LHL भी पहले में जाएगा, RHL भी पहले में जाएगा, फंक्शन दूसरे में जाएगा।
तो कोई दो ऐसे सॉल्व करने हैं जो दोनों अलग हों, या तो LHL निकाल लो और उसके साथ में फंक्शन, या फिर RHL और उसके साथ में फंक्शन। दोनों में से कोई एक ही करना है ना। तो LHL RHL निकाल लोगे कुछ नहीं मिलने वाला, दोनों में कोई वेरिएबल ही नहीं है, आंसर आ जाएंगे दोनों के बराबर। के की वैल्यू निकालनी है तो LHL फंक्शन या RHL फंक्शन, जो भी निकालना चाहो। LHL फंक्शन निकालते हैं हम। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। लिखने वाले स्टेप तो अब आ ही गए होंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h या फिर माइनस का h, फंक्शन में डाल दो। ये रहा फंक्शन दोनों के लिए, LHL RHL के लिए। x की जगह पे माइनस h डाल दो, cos 4 माइनस h 8 माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, अगर याद हो cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो cos के साथ माइनस आया है अंदर, माइनस ये वाला, ये प्लस हो जाएगा अपने आप ही। 1 माइनस cos 4h अपॉन में 8h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, अब अगर हम h की लिमिट 0 रख देते हैं तो ये 0 आ जाएगा फिर से डिनोमिनेटर में, नॉट डिफाइंड, तो 0 नहीं रख सकते। ऐसे ही भी हमने पीछे क्वेश्चन करा है 1 माइनस कॉस एक्स वाला, जिसमें हमने 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाया था। देखो RHL में करा है इनके में, RH देखो यहाँ पे लगाया था ना, ये रहा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ। सेम यहाँ पे करना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर 4h बाई 2, तो 2h अपॉन में 8h स्क्वायर। फिर से साइन स्क्वायर h आ गया, तो साइन स्क्वायर 2h आया है, तो हमें क्या बनाना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन में 2h का स्क्वायर। तो नीचे क्या चाहिए, 2h का स्क्वायर, तो मतलब 4h स्क्वायर चाहिए नीचे। क्या चाहिए नीचे, 2h का स्क्वायर। नीचे क्या चाहिए, 2h का स्क्वायर, मतलब क्या चाहिए, 4h स्क्वायर चाहिए। हमारे पास क्या है, 8h स्क्वायर। लो अच्छा, 2 से लो 8 कट के 4 ही आ गया। ये तो पूरा का पूरा पहले से ही दे रखा है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत है नहीं इसमें। तो ये आ जाएगा साइन 2h अपॉन में 2h का स्क्वायर। क्या हो गया ये, 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो क्या आ गया LHL 1। फंक्शन की वैल्यू के, दोनों को इक्वल रख दो, LHL इक्वल टू फंक्शन, क्या आ गई के की वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जैसे हमने दो क्वेश्चन करे हैं अभी, उन दोनों को मिक्स कर दिया। ये वाला हमने करा है सेम, है ना, ये रूट वाला करा है। रूट वाला कैसे करते हैं, रूट वाला कैसे करते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रूट वाले में रेशनलाइज कर दोगे, हो जाना चाहिए ये। तो सिर्फ मैं इसका RHL करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये है, LHL अभी करा है मैंने, तो सिर्फ मैं इसका क्या करके दिखा रहा हूँ, RHL। रूट वाला आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ही है, 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ठीक है, फंक्शन में डाल दो 0 प्लस h मतलब h, रूट h
16 प्लस अंडर रूट एच -4। एच की जगह 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, फिर √16 4, 4 -4 0। ठीक है, इसलिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं बताया अभी मैंने, रेशनलाइज करके। कैसे करेंगे? रेशनलाइज करके। ठीक है, प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 16 प्लस अंडर रूट एच +4, 16 प्लस रूट एच +4। ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a² माइनस b² करना है बस। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा। a² माइनस b²। ठीक है, क्या बचा? न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहने दो। होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये वाला। ठीक है, क्या बचेगा? 16 प्लस रूट एच, 4 का स्क्वायर 16। लो, 16 से 16 गया, 16 प्लस रूट एच +4, रूट एच बचा, रूट एच से रूट एच। लो, डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया, अब तो जीरो आएगा नहीं डिनोमिनेटर में, जीरो रख दो लिमिट। अब रूट में 16 प्लस √0 +4, तो क्या आ गया? √16 +4, 4 + 4 क्या आ गया? 8। RHL हमने सॉल्व करा है, क्या आ गया? 8। बस कैलकुलेशन है, रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? a, दोनों को बराबर रखो। a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी ऐसा ही है रेशनलाइज करने वाला। तो रेशनलाइज करेंगे और चेक करेंगे। कंटिन्यूस तो दिया है, मतलब चेक नहीं करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k है ना, कंटिन्यूस तो दिया है। रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, है ना, जैसे अभी हमने करे क्वेश्चंस, और फिर k की वैल्यू सब निकालेंगे। सेम ही क्वेश्चन है ना, इसलिए छोड़ दिया ये वाला। कह रहे हैं ये कंटिन्यूस है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, है ना। ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है हमारा, ये और भी सिंपल है। इसे देखते हैं, इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारा LHL का फंक्शन ये वाला है, देखो इन्होंने इस बार नीचे दे रखा लेस देन वाला, 0 पे नहीं है, 1 पे है ना, मैंने 0 पे कर दिया, 1 पे कर लो, 1 - h कर लेंगे। यहाँ पे 1 करना पड़ेगा ना, 1 माइनस। इन्होंने इस बार LHL वाला जो फंक्शन है वो नीचे दे रखा है, तो जल्दी जल्दी में ऊपर वाला नहीं ले लेना। 5ax, x की जगह पे क्या आएगा? ये वाली वैल्यू 1 - h, प्लस माइनस का 2b। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, लिमिट का यूज कर लो। लिमिट जब रख देते हैं तो फिर हमारी लिमिट हट जाती है, तो ये आ जाएगा 5a 1 - 0
माइनस 2b, तो क्या आ जाएगा 5a माइनस 2b। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो आ गया एल एच एल, आर एच एल। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 के लिए कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला 3a प्लस एक्स वाला, 3a x की जगह पे 1 प्लस h प्लस b। फिर से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, h की लिमिट 0 रख दो, ठीक है, तो 3a प्लस बी आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है 1 पे, 11। एल एच एल इक्वल टू फंक्शन, एल एच एल कितना है 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। इक्वेशन आर एच एल इक्वल टू फंक्शन, आर एच एल इक्वल टू फंक्शन, आर एच एल कितना है 3a प्लस बी इक्वल टू 11। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो एलिमिनेशन से और ए बी की वैल्यू ले लो। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को फिर ऐड कर दो। 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, कैंसिल, 11a इक्वल टू 33। a की वैल्यू तो आ गई 3, किसी भी इक्वेशन में रख लो b की आ जाएगी, है ना। पहली वाली में रख देते हैं 5a की 3 आई है, तो 15 माइनस 2b इक्वल टू 11, 15 माइनस 11 इक्वल टू 2b, b की वैल्यू आ गई 2, 4/2 2 आ गई, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारा है ना कंटिन्यूटी ही हो पाया है और टाइम होने वाला है। डिफरेंशिएबिलिटी रह गया है ना, डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चंस जो रह जाएंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है जैसे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ना, ये 11th में चेक करते हैं, यहाँ कंटिन्यूस देके वेरिएबल्स की वैल्यू निकलवा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में हमें बस चेक करना है वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी और राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे एल एच एल आर एच एल के लिए कर रहे हैं ना, इसी टाइप से कुछ फॉर्मूला है। तो क्या होता है एल एच डी का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में प्लस का h। इसे एल डैश भी कह सकते हैं, इसे आर डैश भी कह सकते हैं। डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, है ना। अब ये जो x है, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है फाइंड द चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस एच f1, 1 प्लस एच f1। ठीक है, तो देखो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, वैसे तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं डिफरेंशिएबिलिटी के, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, एक तो मॉडुलस वाला जिनका क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, एक मॉडुलस वाला और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला।
ठीक है, तो मॉडुलस वाले को चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। इसे चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, करेंगे अभी, पहले ही ऊपर वाला मॉडुलस वाला करते हैं। देखो फॉर्मूले तो सामने लिखे हुए ही हैं, हमारा जो क्वेश्चन है फॉर्मूले तो हमारे पास सामने लिखे हुए ही हैं साइड में। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो भी लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन 1। तो बेटा हमें पता है हमें क्वेश्चन एल एच डी के लिए हमें चाहिए होगा एफ एक्स माइनस एच। क्या चाहिए होगा? एफ एक्स माइनस एच। तो एफ एक्स माइनस एच हमारा जब एफ एक्स मॉडुलस एक्स है तो एफ एक्स माइनस एच होगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एच। और हमें पता है आर एच डी पे क्या चाहिए होगा? एफ एक्स प्लस एच। तो पहले से ही हमने फंक्शन अपने पास बना के रख लिए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एच। एल एच डी पे आ जाओ, एल एच डी लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एफ एक्स माइनस एच है ना, एफ एक्स माइनस एच वैल्यू रखो एफ एक्स माइनस एच की मॉडुलस में एक्स माइनस एच। उसके बाद एफ एक्स तो हमारा मॉडुलस एक्स ही है अपॉन में माइनस एच। जब तक ये नीचे वाला एच नहीं हटता, जब तक ये नीचे वाला एच नहीं हटता जब तक हमारा काम नहीं हो सकता। क्यों? एच की जगह 0 रखोगे लिमिट नॉट डिफाइंड आएगा। एट एक्स इक्वल टू किस पे चेक कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, है ना। तो एक्स की जगह सबसे पहले 0 रखो, सबसे पहले एक्स की जगह रखो 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस एच। इसे भी कर लो एक बार। यहाँ पे आएगा एस टेंस टू 0, लिमिट हमेशा 0 रहेगी, ध्यान रखना। तो एक्स की जगह पे 0 रखते हैं, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मॉडुलस क्या आएगा? अरे 0 को तो छोड़ दो, माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच, और 0 का मॉडुलस 0 प्लस में। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी तो पता है ना, कोई भी फंक्शन प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मॉडुलस से बाहर जब आता है तो प्लस का ही आता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया एल एच डी का -1। ठीक है, अब आ जाओ आर एच डी पे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच फॉर्मूला माइनस एफ एक्स अपॉन में प्लस एच, वैल्यू रखो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? मॉडुलस में एक्स प्लस एच। मॉडुलस में एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉडुलस एक्स अपॉन में एच। किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पे, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? 0, 0 प्लस एच का मॉडुलस -0 अपॉन में एच। 0 प्लस एच का मॉडुलस एच ही आ जाएगा, दिख रहा होगा अब, है ना। एच 0 का मॉडुलस 0 अपॉन में एच। अब एच बाय एच क्या आ गया? एच बाय एच आ गया हमारा 1, एल एच डी -1, आर एच डी +1, दोनों क्या है? डिफरेंट। एल एच डी -1, आर एच डी +1, दोनों क्या है? डिफरेंट। तो नॉट डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 के अलावा मैं चेक करता हूँ 1 पे इसी सेम चीज को, तो इसी में मैं एडजस्ट कर दूंगा, है ना, इसी फॉर्मूले में, बार बार नहीं करेंगे। एल एच डी में देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस एच आ जाएगा, 1 माइनस एच का मॉडुलस।
एक्स की जगह यहाँ 1 रखेंगे, 1 का मॉडुलस अपॉन में माइनस एच, है ना, शॉर्ट में कर रहे हैं, लिमिट नहीं लगाई है। अब मुझे बताओ एच की वैल्यू क्या होती है। एच की वैल्यू बहुत छोटी सी होती है पॉइंट्स में, 1 में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो क्या आएगा उसका मॉडल आंसर, प्लस का माइनस का, प्लस का ही आएगा। 1 में से हमने 0.0001 माइनस करे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ, देख इसका मतलब है 1 माइनस एच जो एक क्वांटिटी है, 1 माइनस एच एक जो नंबर आएगा, 1 माइनस एच पॉजिटिव है, 1 में से पॉइंट कुछ माइनस करा तो प्लस का ही तो आंसर आएगा। तो इसका मॉडुलस 1 माइनस एच ही होगा क्योंकि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूँ एच माइनस वन, क्या कहते हैं, एच माइनस वन, अब एच है 0.1, 0.001, उसमें से 1 माइनस करो, इतने छोटे में से 1 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मॉडुलस जो आएगा वो आएगा एच माइनस वन का मॉडुलस आएगा हमारे पास 1 माइनस एच ही आएगा, एच माइनस वन का मॉडुलस। नहीं समझे, देखो कैसे मैं बताता हूँ। मुझे बताओ 2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 होता है ना, हाँ 2 होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ -2 का क्या होता है मॉडुलस, क्या होता है, 2 ही होता है ना, 2 ही होता है फिर। -2 का मॉडुलस, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है उसका मॉडुलस क्या आता है, माइनस और वो नंबर, तो इसलिए वो प्लस का मॉडुलस हो ऐसे हो जाता है ना। मैं कह रहा हूं -5 का मॉडुलस क्या होगा, माइनस और वो नंबर, इसलिए 5 आ जाता है क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए ऐसे करते हैं नेगेटिव में। माइनस के नंबर का मॉडुलस माइनस और वो नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। ऐसी 1 माइनस एच तो पॉजिटिव है क्योंकि एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, 1 में से एच को माइनस करेंगे बहुत छोटा सा है, 0.001, है ना, 0.001, तो पॉजिटिव ही है। अब 0.001 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस के नंबर का हम मॉडुलस जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, माइनस और वो नंबर, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच, समझे। तो यहाँ पे जो हम इसे हटाते हैं ना, एग्जाम्पल जो दिए थे, तो 1 माइनस एच का मॉडुलस 1 माइनस एच ही आने वाला है, ब्रैकेट में कर लो, 1 का मॉडुलस तो 1 ही होगा और ये माइनस एच, ब्रैकेट तो खोल लो, है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस वन अपॉन में माइनस एच, -1 +1 कैंसिल, क्या बचा, माइनस एच अपॉन में माइनस एच, क्या आ जाएगा 1, एल एच डी। सेम काम हम अगर आर एच डी में करते हैं बेटा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच का मॉडुलस, यहाँ पे 1 रखेंगे ना, एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 प्लस एच माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन में प्लस एच, 1 प्लस एच पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मॉडुलस 1 प्लस एच ही आने वाला है, और 1 अपॉन में एच, है ना, लिमिट लगाई नहीं है, मैं शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ, एच से एच कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो 1 पे तो ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसका मतलब जो मॉडुलस फंक्शन है ये मॉडुलस ऑफ एक्स, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पर किस पे डिफरेंशिएबल है, 1 पे है, क्या 2 पे होगा, क्या 3 पे होगा, क्या 4 पे होगा। तो सिंपल से एक बात समझ लें, ठीक है, सिंपल से एक बात समझ लें, यहाँ जगह कम है, ठीक है, देखो यहीं यहाँ साइड में बता देता हूँ। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये वाला फंक्शन 1 को छोड़कर, ये वाला फंक्शन 1 को छोड़कर सब पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। यहाँ पे 0 था, अगर मैं कह दूं हमारा फंक्शन है x की वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगी 1/2,
ये वाला फंक्शन 1/2 को छोड़कर सब पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला फंक्शन 1/2 को छोड़कर सब पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इसको करेंगे क्या कहते हैं, इसी टाइप से इसको भी करेंगे हम, कर लेते हैं ना, यही कर लेते हैं। चलो बस लास्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, दिख रहा है? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है? एल एच डी। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस का h। तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन में माइनस h एट x इक्वल टू 2 पे था, x की जगह पे रख दो 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, अभी सॉल्व करने से पहले आर एच डी और लिख दूं साइड में, फिर समझना एक साथ पूरा। आर एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में प्लस एच। तो एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा? यहाँ पे x की जगह पे एक्स प्लस एच रख दो, तो ये आएगा एक्स प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में प्लस एच। एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 बोला है ना, तो 2 प्लस एच अब इसे सॉल्व करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना? पता भी होगी, है ना? पर देखो एक बार समझ लेते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है अगर वो 2.5 है तो उसके अंदर से जो इंटीजर होगा वही होगा हमारा आंसर। 3.9 है तो 3 इंटीजर है, इसमें राउंड ऑफ नहीं करना है। माइनस वाले में क्या होता है बेटा, जैसे माइनस का 1.5 है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। माइनस का 2.9 है तो एक पीछे वाला नंबर आता है माइनस का 3, एक पीछे वाला नंबर आता है माइनस में। कैसे देखो जरा, 0 1 2 3, मान लो 1.5 है प्लस का, मैं कह रहा हूँ 1.5 है प्लस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 ही बताओगे? 1.5 यहाँ पे है कहीं बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक पीछे वाला नंबर। 2.5 का क्या बता रखा है? 2। 2.5 यहाँ पे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक पीछे वाला नंबर। अगर हम माइनस के नंबर में चलें, माइनस का 1.5 है, कहाँ पे आएगा? माइनस 1.5 यहाँ आएगा, उसका एक पीछे वाला नंबर -2। माइनस का 2.9 है ना, माइनस का 2.9 यहाँ पे आएगा, उसका पीछे वाला नंबर -3। तो माइनस वालों में एक पीछे का लेते हैं नंबर, पढ़ा होगा ना ये ऐसे ही, 11 उसमें 11वीं क्लास में भी है ये। ठीक है, तो 2 माइनस एच क्या बनेगा? 2 में से तुम कुछ माइनस कर रहे हो, 2 में से तुम कुछ माइनस कर रहे हो, 2 में से तुमने भले ही 0.0001 माइनस करा, वो नंबर 2 से तो कम हो गया ना। अब 1 पॉइंट मैं कहता हूँ 9999 कुछ हो गया, 2 से तो कम है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना? उससे एक कम। 2 माइनस एच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? 1 बनेगा, क्योंकि एच कोई वैल्यू तो है 0.001, और 2 में से उसे माइनस करे तो 1 पॉइंट कुछ बनेगा, तो इंटीजर 1 आएगा, और 2 का इंटीजर 2 ही रहता है।
अपॉन में माइनस एच। वन में से टू गया -1, -1 अपॉन में माइनस एच, तो 1/h बचेगा। लिमिट रखनी पड़ेगी, कुछ बचा ही नहीं है तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा ये। 2+h आ गया यहाँ पे, देखो बेटा 2+h, 2 में कुछ प्लस कर दो तुम, कुछ भी रहेगा तो वो ये 2.0001। इंटीजर क्या आया, 2 ही आया, -2 अपॉन में h, तो क्या आ गया ये 0। तो दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारा, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर, 2, 3, 4, 10, 12 किसी पे भी चेक कर लो। हाँ, अगर इंटीजर के अलावा तुम कोई पॉइंट वाली वैल्यू लेते हो तो उस पर वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर हाँ तुम पॉइंट वाली कोई वैल्यू लेते हो तो उस पर डिफरेंशिएबल होगा। देखो मैं लेके दिखाता हूँ, यहाँ 2 की जगह कुछ और लेके दिखाता हूँ, मैं 2.5 लेके दिखाता हूँ। 2.5 माइनस एच, 2.5 अपॉन में माइनस एच। 2.5 डालोगे यहाँ पे, 2.5 में से कुछ माइनस करो, टू पॉइंट कुछ आएगा, 2.4 कुछ आएगा, है ना। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही रहेगा ना, और 2.5 का इंटीजर भी 2, 2 - 2 0 आ जाएगा, LHD 0 आ गया। अब RHD में करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा 2.5 प्लस h, ठीक है, 2.5 अपॉन में प्लस h। 2.5 में कुछ प्लस करोगे, जीरो h की वैल्यू तो बहुत छोटी है, 3 थोड़ी ना हो जाएगी, तो 2.6 कुछ आएगा। ये इंटीजर क्या आएगा, 2 ही आएगा, इसका भी 2 ही आएगा, क्या हो जाएगा ये 0 ही हो जाएगा। तो इसमें LHD और RHD कैसी हैं, इक्वल हैं, तो ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अदर सारे नंबर पे डिफरेंशिएबल है। पॉइंट वाला तुम कोई भी ले सकते हो, प्लस का चाहे माइनस का। और हमारा जो मॉडुलस वाला फंक्शन होता है वो जैसे 0 पे है, जैसे हमने इसको सॉल्व करके क्या आ गया 0, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है। जैसे ये वाला 1 पे नहीं है, बाकी सब पे है, ये वाला 1/2 पे नहीं है, और बाकी सब पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहीं ख़त्म करते हैं क्लास आज की, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, ठीक है।